हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमने कल ट्रिग्नोमेट्री में 35 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण क्यों समकोण है। त्रिभुज PQR बनाएंगे हम और कोण क्यों को जो है समकोण कर देंगे PQ और R। फिर इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमें क्या क्या मालूम करना है। हमें साइन P, कॉस P और टेन P, साइन P, कॉस P और टेन P, ये तीन चीज़ें हमको निकालना है। ठीक है। अब PR प्लस QR, PR कहाँ है, PR ये है और QR ये है। इन दोनों भुजाओं की लंबाइयाँ कुल मिलाकर के दी हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो PR है वो क्या है, यक्स है। अगर PR यक्स है तो बताइए, अगर कुल 25 है तो इसको यक्स मान लिया तो क्या ये 25 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। फिर इसके बाद PQ तो दिया ही है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हमें चूंकि x की वैल्यू नहीं फाइंड है इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण पर बना वर्ग PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। जब PR की वैल्यू है x, x का स्क्वायर, PQ की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर, QR की वैल्यू है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर 5 पचम 25, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम एक काम करेंगे, ये वाला जो है इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो ए ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे वाले ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी। तो माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 25। और एक और बात, x और x मिल करके 2x हो जाएंगे, माइनस 25, 25 से 25 हो जाएगा कैंसिल। अब जो है 2x माइनस 25 है तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमारे पास थोड़ा सा प्लेस की समस्या है। 2x माइनस 25 इज इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पे 0 हो गया। अब एक बात बताइए, 25 उधर जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट 25 और 25 जब कैंसिल हुआ तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, सॉरी। और ये जो 25 है जब उधर जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा और 25 और 1 मिल करके हो जाएंगे 26 और x बराबर हो जाएगा 26/2। काट देंगे तो आ जाएगा 13, x की वैल्यू आ गई 13।
ठीक है। अगर x की वैल्यू 13 आ गई तो इसका मतलब हमें कर्ण मालूम हो गया, और 25 में से 13 जाएगा तो आप सभी जानते हो क्या बचेगा, 12 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है। अच्छा, अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, अतः साइन पी यहाँ है, आधार ये हो जाएगा। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब 12 है, कर्ण कितना है 13 है। फिर आ जाते हैं कॉस पी पर, आधार बटे कर्ण, आधार 5 है, कर्ण आपका 13 है। फिर उसके बाद आते हैं टैन पी पर, टैन पी मतलब लंब बटे आधार, लंब आपका 12 है, आधार आपका 5 है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल समझ में आई होगी। देखिए, इस सवाल में एक जगह आपको हो सकती है समस्या, और वो समस्या क्या है, देखिए भाई पी आर प्लस क्यू आर दो भुजाओं का योग दिया हुआ है 25। ठीक है, अब अगर दो भुजाओं का योग 25 दिया है तो हम एक भुजा को मान लेते हैं x, तो दूसरी भुजा हो जाएगी 25 माइनस x, और एक भुजा दी ही है, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड है, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू x का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 5 का स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो है पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर पहले से ही था, माइनस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। एक्स से एक्स कैंसिल, 25 बचा, 25 से 25 कैंसिल कर दिया, एक बचा, और 25 जब उधर जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, 25 और एक 26 हो जाएगा, 26 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 13 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 13 हो गई। अगर x की वैल्यू 13 हो गई तो कर्ण 13 मालूम हो गया, और 25 में से 13 घटा देंगे 12, यही लंब हो जाएगा हमारा। उम्मीद है, आशा है, नहीं तो पूरा विश्वास है कि सवाल आपको अवश्य समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। हम आप अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। 37 ही था क्या? अच्छा, ये 37 था, 37 था भाई, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अब हम आप चलेंगे 38 पर। 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। में क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। ठीक है, फिर उसके बाद तो दो क्वेश्चन इसमें हैं। दो क्वेश्चन क्या क्या हैं? पहला है एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। कॉट थीटा बताइए किसका जस्ट अपोजिट होता है, टैन का। टैन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। इसका मतलब हमें आधार मालूम है और लंब मालूम है। ऐसा क्या है जो नहीं मालूम है? हमें कर्ण नहीं मालूम है। ठीक है, तो हम मालूम करेंगे भाई, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। आधार आपका है 7, लंब आपका है 8, और हमें कर्ण नहीं मालूम, इसको x मान लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण पर बना वर्ग मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर।
AC की वैल्यू है x का स्क्वायर, AB की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, BC की वैल्यू है 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 की वैल्यू 64 हो जाएगी, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 और 49 जोड़ोगे तो 9 4 13 और 6 4 10 1 11, यही होगा, है कि नहीं भाई? 9 4 13 और 6 4 10 1 11, और स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, अंडर रूट में 113। ठीक है, ये हो गया। क्या हम लोग सही चल रहे हैं? 7/8 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आधार बटे लंब, आधार हमारा है 7, लंब है आपका 8, कर्ण नहीं मालूम है, तो दोनों का स्क्वायर 8 टाइम 64 प्लस 49, 9 4 13, 6 4 10 1 11, एक्स की वैल्यू अंडर रूट में 113। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हल करेंगे हम। बताइए, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा भाई। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ये भी है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 7 7 हो जाएगा 49, और 8 नहीं हो गया 64। तो इसमें तो फिलहाल हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमें कॉट थीटा है, देखो कॉट थीटा से हमने निकाल दिया। ठीक है, तो इसको अगर आप नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर सेम यही आएगा भाई। कॉट थीटा दिया है 7/8, स्क्वायर लगा दिया, 7 7 49, 8 64। इसका भी आंसर सेम आएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली 8A का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और फिर यहीं पर आज की क्लास समाप्त करेंगे। इसके बाद हम आप कल से सीखेंगे प्रश्नावली 8B। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 में क्या है, सत्य और असत्य लिखना है, और उसकी पुष्टि करनी है कि ये सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन पहले लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये सत्य है कि असत्य है? पुष्टि करिए। ठीक है, तो समझिए, पहले इसको समझिए। बताइए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? अपरिभाषित, फाइनाइट। तो एक बात बताइए, ये कह रहा है कि tan a का मान क्या सदैव 1 से कम होता है? क्या सदैव 1 से कम होता है? 1 से कम, बताइए 1 से कम, ये तो 1 है ना, और ये कह रहा है 1 से कम होता है सदैव। तो ये जो है
इस बात को नकार रहा है। ये कह रहा है सदैव 1 से कम, लेकिन ये कह रहा है 1 से कम हमेशा नहीं होता, tan 45 का मान 1 भी होता है। इसलिए जो बात कही गई है वो असत्य है। क्या है? असत्य है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में क्या है देखिए, 2 में है कोण A का मान cos A, एक मिनट, कोण A, ऐसा लिखो, कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, sec A बराबर 12/5। ये सत्य है कि असत्य है, ये बात बतानी है हमें। एक बात बताइए, जब इसको आप काटोगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10, 2 बचा, दशमलव बढ़ाओगे 20 हो गया, 5 चौक। इसका मतलब है sec A बराबर आ गया 2.4। ठीक है। कोण A के किसी मान के लिए क्या इतना बराबर इतना हो सकता है क्या? चेक करते हैं हम। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बताइए sec 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? sec cos में आ जाओ, cos होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। बताइए sec 45 क्या होता है? √2। sec 60 क्या होता है? 2। sec 90 क्या होता है? cos 90 अगर 0 होगा तो बताइए sec 90 क्या होगा? 0 का उल्टा इनफाइनाइट। ठीक है। अब एक बात बताइए, सवाल ने कहा है कि sec A बराबर 2.4। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है? 2 से बड़ा कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। 1 है, 2 बटे में है, इसका मतलब ये छोटा ही होगा 2 से। √2 है तो 2 से ऑब्वियसली सी बात है छोटा है। 2 तो 2 ही है ये, लेकिन 2.4 है। हमने देखा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो 2 से ज़्यादा हो, लेकिन इसने दिया है कि sec A बराबर 2.4। इसका मतलब ये बात सही नहीं है, जो दिया है वो गलत है, असत्य है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो सवाल भी समझ में आ जाएगी, भूलोगे नहीं आप। cos A कोण A के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos A कोण A के cosecant के लिए, कोण A के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये क्वेश्चन ने बोला है। तो एक बात जान लीजिए, कॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉसेकेंट होता है। क्या होता है? कॉसेकेंट। यहाँ कॉसेकेंट है, ये जानते हैं किसका विस्तृत रूप है? कॉसेक का है। ये कॉस का नहीं है, ये कॉसेक का है। इसलिए जो दिया हुआ है ये असत्य है। ये कॉसेक का दिया हुआ है, कॉस का नहीं दिया हुआ, इसलिए असत्य है। ठीक है। आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कॉट और A का गुणनफल होता है। कॉट और A का गुणनफल होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। कॉट और A गुणनफल नहीं होता है। ये जो A है वो कॉट का थीटा होता है, कोण होता है, ये क्रॉस नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी भी कोण थीटा के लिए
किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 काट देते हैं। 3 एकम 3, 1 बचा 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। एक बात बताइए, किसी साइन की वैल्यू क्या 1 से ज़्यादा होती है क्या? किसी साइन की वैल्यू क्या 1 से ज़्यादा होती है क्या? चेक करो। 0, 30, 45, 60, 90। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, साइन 60, √3/2, साइन 90। बताइए 1 से ज़्यादा कोई है? 1 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये 1 से ज़्यादा है, इसलिए दिया गया मान भी क्या है? सत्य है। इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन थे पांचों, वो सब के सब असत्य हैं। हमने इस बात की पुष्टि भी कर दिया है, हमने आपको समझा भी दिया है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। आज कक्षा 10 वालों के लिए प्रश्नावली जो 8A है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। हम आप जब कल से जुड़ेंगे एक दूसरे से तो सीखेंगे प्रश्नावली 8B। आज की क्लास हम आप यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।